दृश्यम मूवी 2013 में आई मलयालम मूवी दृश्यम का रीमेक है और ये रीमेक जो है वो बॉलीवुड में बना 2015 में। दृश्यम मूवी जब साउथ में बनी तो लोगों ने इसको पसंद किया और जब बॉलीवुड में इसका रीमेक बना तो रीमेक को भी लोगों ने पसंद किया। और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी रीमेक को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे ही 2015 में अजय देवगन वाली दृश्यम आई तो सब ये सोच रहे थे कि अब इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब साउथ में बनेगा इसका सेकंड पार्ट तभी बॉलीवुड में बनेगा। तो साउथ में इसका सेकंड पार्ट बना 2021 में और जो 2021 में साउथ की दृश्यम 2 आई तो उसको भी लोगों ने ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो साउथ वाली मूवी तो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, लेकिन अब बारी है बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में भी 2022 में 18 नवंबर के दिन दृश्यम 2 रिलीज हो चुकी है। मतलब आज ही के दिन रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी इस पिक्चर को अच्छा मिल रहा है। तो अब हम बात करने वाले दृश्यम 2 मूवी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने दृश्यम 1 देखी है। तो अगर आपने दृश्यम 1 देखी है तो ही दृश्यम 2 आपको समझ में आएगी। मतलब मज़ा तो तभी आएगा ना जब आपने पहला पार्ट देखा हो, कहानी थोड़ी बहुत दिमाग में गई हो, तभी तो सेकंड पार्ट समझ में आएगा कि हुआ क्या रहा है। तो अब दृश्यम 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दृश्यम 1 के बारे में कुछ बता देता हूँ कि दृश्यम 1 में हमको दिखाया गया था कि विजय सालगोंकर जो है वो एक लाश को छुपा के आ रहा है और जिस आईजी का बेटा मरा था वो लंदन शिफ्ट होने वाले थे, ये शहर छोड़ के जाने वाले थे। तो यहाँ तक की कहानी तो हमें दृश्यम 1 में दिखाई गई। लेकिन अब दृश्यम 2 के बारे में अगर बात करें तो दृश्यम 2 में ऐसा हाल हो गया भाई कि 7 साल बाद आईजी वापस आ जाती है, जो कि हमें दृश्यम 2 के ट्रेलर में ही बता दिया गया था कि आईजी वापस आ चुकी है और साथ ही में एक नया आईजी आ चुका है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। और 7 साल बाद ये केस फिर से ओपन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले विजय सालगोंकर ने एक आईजी से पंगा लिया था, एक पुलिस वाली से पंगा लिया था, लेकिन अब एक माँ से पंगा ले लिया है। दृश्यम 2 के ट्रेलर में ही हमें बता दिया गया था कि विजय सालगोंकर कन्फेशन दे रहा है, लेकिन उतना सीन देख के लग रहा था कि भाई विजय सालगोंकर है वो इतने आसानी से तो हार मानेगा नहीं। मतलब कुछ तो गुगली फेंकेगा और अपने परिवार को बचाएगा, साथ में खुद को भी बचाएगा। तो विजय सालगोंकर कन्फेशन में क्या बोलता है, क्या वो गुगली फेंकता है या सच में कन्फेशन कर दिया है, ये सब आपको पिक्चर में पता चलेगा। अगर आपने दृश्यम 2 मूवी का ट्रेलर देखा है तो कन्फेशन वाला क्लिप देख के आपको लगा तो होगा कि अब कन्फेशन तक तो बात पहुंच चुकी है। मतलब ऑडियंस को थिएटर में जाने से पहले ये तो पता है कि भाई कन्फेशन तक बात जाएगी, लेकिन असली कहानी तो वहां से शुरू होती है जब विजय सालगोंकर कन्फेशन रूम में जाता है। क्योंकि ये तो हम दृश्यम 1 में देख चुके हैं कि विजय सालगोंकर का जो दिमाग है वो एकदम तेज दौड़ता है, लेकिन इस बार जो नया आईजी आया है उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। मतलब दोनों पार्टी एकदम स्ट्रांग है, तो मुकाबला बराबरी का होने वाला है। तो कातिल कितना भी शातिर हो, एक ना एक सबूत तो पीछे छोड़ता ही है। और दृश्यम 1 में जो विजय सालगोंकर ने सबूत छोड़ा है, क्या वो उसकी मुसीबत बनेगा? मतलब जैसे कि हम लोग ने दृश्यम 1 में देखा था कि विजय सालगोंकर जो लाश को है छुपा के आ गया था, अब लाश को छुपा के तो आ चुका है, वो लाश कभी भी पुलिस को मिल सकती है। तो क्या दृश्यम 2 में लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब सवालों के जवाब आपको दृश्यम 2 में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दृश्यम 2 की कहानी के बारे में। तो दृश्यम 2 की जो कहानी है, ऑलमोस्ट कहानी हमको ट्रेलर में बता दी कि भाई आगे होने के वाला है, लेकिन फिर भी पिक्चर का इतना ज्यादा कमाल है कि सस्पेंस बना रहता है। और ऐसा बहुत कम पिक्चरों के साथ होता है कि ऑडियंस को कहानी पता है लेकिन फिर भी सस्पेंस बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं मूवी के बेस्ट पार्ट के बारे में, जो कि था मूवी का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स एक नंबर, मतलब क्लाइमैक्स देख के आप विजय के दिमाग को मान जाओगे कि भाई क्या दिमाग पाया है। तो मूवी का क्लाइमैक्स आप देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। और साथ ही में इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लिखा गया है। मतलब पिक्चर में हमारे सामने क्लाइमैक्स के हिंट रखे जाते हैं लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते, और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। मतलब मूवी का प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया गया है, सारी कहानी हमारे सामने होते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से स्क्रीन प्ले लिखना और ऑडियंस के साथ खेलना। इस मूवी की कहानी बिल्कुल सिंपल है लेकिन आपके दिमाग को घुमाने में कामयाब होती है। तो अगर आपने दृश्यम 2 मूवी देख ली है तो आपके दिमाग को घुमाने में ये मूवी कामयाब होती है या नहीं होती है, कमेंट में बताना। और 90% लोगों को ये मूवी पसंद आने वाली है मूवी का क्लाइमैक्स देखने के बाद। मतलब क्लाइमैक्स विजय के दिमाग को मान जाएंगे, ऐसा क्लाइमैक्स है। तो फिर से आ जाते हैं दृश्यम 2 मूवी पे। तो दृश्यम 2 मूवी तो क्लाइमैक्स के साथ खत्म हो गई, लेकिन भाई क्लाइमैक्स में आपने एक बात नोटिस करी, सौरभ शुक्ला सर जो एक डायलॉग बोलते हैं कि कहानी अभी बाकी है, और उसके बाद हमारे सामने 2 मिनट की कहानी बताई जाती है। तो कहानी मेरे हिसाब से तो वो नहीं है, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा और तीसरे पार्ट में कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। और सौरभ शुक्ला सर जो टर्निंग पॉइंट लाते हैं दृश्यम 2 में, मुझे ऐसा लगता है कहानी जब दृश्यम 3 में आएगी तब इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दृश्यम 2 में हमें जो दिखाया गया है वो पूरी तरीके से क्लाइमैक्स नहीं था। दृश्यम बुक का जो क्लाइमैक्स है वो दृश्यम के 3rd पार्ट में होगा।
और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दृश्यम 2 में जो क्लाइमैक्स बताया गया है बस वहीं तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइमैक्स अभी बचा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा कितने सारे लोगों को लगता है वो कमेंट में बताओ कि भाई दृश्यम का थर्ड पार्ट भी आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे तो लग रहा है दृश्यम का थर्ड पार्ट आएगा। अगर आपने दृश्यम 2 मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिक्चर जाके देखो, एकदम मस्त पिक्चर है। आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखो और सेकंड पार्ट भी देखो, बहुत मज़ेदार पिक्चर है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मुझे दृश्यम 2 मूवी बहुत पसंद आई और सबको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये मूवी जाके देखो। बाकी आपने दृश्यम 2 मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।